Hello friends, today we'll talk about Gulliver Travels and it is written by Jonathan Swift. And let's start Gulliver Travel. And Gulliver Travels is also known as travels into several remote nations of the world in 4 parts by Lemuel Gulliver, first surgeon, then a captain of several ships. तो ये इसका दूसरा नाम है. तो आपको ये याद रखना, दिस इज ए प्रो सटायर, ये एक प्रो सटायर है. और जॉन गे रिटन ए लेटर टू शिफ्ट टेलिंग दिस वर्क इज यूनिवर्सली रीड. जॉन गे ने लेटर लिखा था किसके पास? जॉनथन शिफ्ट के पास. और उन्होंने बोला था कि ये वर्क तो बहुत यूनिवर्स में पढ़ा जा रहा है एंड दैट इट इज इंजॉयड बाय ऑल एज ग्रुप्स. और सारी एज ग्रुप्स इसको बहुत ही इंजॉय कर रही है. एंड लेम्यूल गुलिवर इज द नरेटर एज वेल एज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी. ये लेम्यूल गुलिवर ये नरेटर है, यही नरेट करेंगे पूरी स्टोरी को और यही प्रोटोगोनिस्ट है इस स्टोरी के, मतलब हीरो है इस स्टोरी के. ओके, एंड ही वाज सर्जन ऑन शिप, ये सर्जन है इस शिप्स पे. एंड फर्स्ट देन बिकेम शिप कैप्टन, उसके बाद में ये शिप कैप्टन बन जाते हैं. ही विजिट 4 प्लेसेस. तो लेम्यूल गुलिवर कितनी प्लेसेस विजिट करते हैं? 4 प्लेसेस. एंड द फर्स्ट प्लेस इज लिलीपुट. तो ये आपको याद रखना है, द फर्स्ट प्लेस इज लिलीपुट. एंड लिलीपुटियंस आर द सिविलाइजेशन ऑफ माइनर पीपल. जो माइनर पीपल होती है उनकी एक सिविलाइजेशन है लिलीपुटियंस. एंड दे आर 6 इंच टॉल पीपल, ये 6 इंच के ही है. एंड अनदर सोसाइटी ब्लीफस्कू, तो एक अनदर सोसाइटी है ब्लीफस्कू के साथ वॉर में गुलिवर काम आएगा, ये राजा सोचता है. एंड ईट प्रॉपर वे एग, उनका इशू भी बहुत धांसू है. ईट प्रॉपर वे एग का इशू है दोनों के बीच में. एंड लिलीपुट एंड ब्लीफुकू विच इज़ द प्रॉपर वे टू ईट एग को लेकर मेजर वॉर कर रहे हैं. तो विच इज़ द प्रॉपर वे टू ईट एग, तो ये इनका एक इशू है दोनों के बीच में जिसके वजह से इनका वार हो रहा है. आग लग जाती है ब्लीफुकू में, तो गुलिवर क्या करता है? टॉयलेट करके आग को बुझा देता है, यूरिन से आग को बुझा देता है. लेकिन रॉयल पैलेस पर यूरिन करना एक क्राइम है एंड इसकी सज़ा मिलती है गुलिवर को कि उसकी आंखें फोड़ दी जाए. बट गुलिवर वहाँ से भाग जाता है. वहाँ से कहाँ से भाग जाता है? ब्लीफस्कू से फिर वो भाग जाता है. तो नेक्स्ट वो जाता है नेक्स्ट वो ब्रॉबडीनंग. ओके, ब्रॉबडिंगनंग. तो ये नेक्स्ट हो जाता है ब्रॉबडीनंग में. आफ्टर स्टेइंग इन इंग्लिश विथ हिज वाइफ एंड फैमिली फॉर 2 months गुलिवर सेट्स ऑन हिज नेक्स्ट एडवेंचर टू ब्रॉबडीनंग. तो उसके बाद में वो अपने नेक्स्ट एडवेंचर पे जाता है 2 months अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करके. एंड दे आर 60 feet टॉल लाइक गैंट. तो ये 60 feet टॉल के वहाँ के लोग होते हैं. एंड दिस पीपल आर कॉल्ड ब्रॉबडीनंगेनियंस. ओके, तो उनको ब्रॉबडीनंगेनियंस भी बोलते हैं. एंड हियर ही वाज फाउंड बाय ए फार्मर एंड ही पुट हिम इन ए केज. तो वो गुलिवर उनके सामने बहुत ज़्यादा छोटा है, तो वो एक फार्मर को मिलता है, वो उसको एक पिंजरे में रख लेता है लाइक ए बर्ड. एंड डिस्प्लेस अराउंड द सिटी ऑफ ब्रॉबडीनंग, और डिस्प्लेस करता है, पैसे कमाने की कोशिश करता है सिटी में ब्रॉबडीनंग में. एंड फार्मर डिसाइड टू सेल गुलिवर टू द क्वीन. तो वो सोचता है कि मैं क्वीन को बेच देता हूँ. ओके, तो वो क्या करता है? सो दैट गुलिवर कैन इंटरटेन द क्वीन विथ हिज म्यूजिकल टैलेंट, ताकि वो उसको क्वीन को इंटरटेन करे अपने म्यूजिकल टैलेंट से. एंड क्वीन बाय गुलिवर इन 1000 pieces ऑफ गोल्ड. कितने में? 1000 pieces ऑफ गोल्ड में क्वीन उसे ले लेती है फ्रॉम द फार्मर. एंड गुलुमदल क्लिप्च. And Gulumdal Klipch is a girl who efficiently tell Gulliver and she is in caretaker of Gulliver. तो ये इसकी एक caretaker होती है गुलिवर की. Okay, and King and Gulliver had the serious discussion about the history, Gulliver native England, and at one point King dismisses him and refers to English as odious vermin. मतलब वो उसको एक गाली देते हैं इंग्लिश को. ओके, तो क्या बोलते हैं? ओडियस वर्मिन बोलते हैं, गाली. ओके,
एंड किंग इंग्लिश पीपल को ओडियस वर्मिन मतलब गाली देते हैं, एंड गुलिवर को बुरा लगता है, एंड पॉलिटिकल डिस्कशन टेल गुलिवर अबाउट द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंग्लैंड एंड वेयर इंग्लैंड लैक, तो दिखाता है कि कहाँ पे इंग्लैंड लैक कर रहा है। एंड किंग एंड क्वीन टेक हिम ऑन द ट्रिप, एंड उसका केज पानी में गिर जाता है, एंड ही एस्केप, तो दोनों उसको एक ट्रिप पे लेके जाते हैं, तो उसका जो वो केज होता है वो पानी में गिर जाता है और वो वहाँ से एस्केप करने में कामयाब हो जाता है। आफ्टर स्पेंडिंग 2 months विद हिज फैमिली, फिर से वो अपनी फैमिली के साथ 2 months स्पेंड करता है। अगेन गुलिवर सेल अगेन, ओके, वो फिर से सेल पे चला जाता है। नेक्स्ट कहाँ जाएगा वो, लेपुटा। लेपुटा, इनहेबिटेंट्स आर कॉल्ड लेपुटेंट्स, तो वहाँ के जो लोग होते थे उनको लेपुटियंस बोलते थे। एंड लैंड इज कॉल्ड बल्नीबरी, बल्नी बारबी, जो वहाँ का लैंड है उसको बल्नी बारबी बोलते हैं। एंड पायरेट्स टेकन अवे गुलिवर एंड फ्लोटिंग आइलैंड पीपुल सेल गुलिवर विथ ए रोप, ओके, उसको एक रस्सी से बांध के रखते हैं। जो पायरेट्स होते हैं, जो समुद्री डाकू बोलते थे ना, वो उसको ले जाते हैं। लेपुटा पीपुल आर इम्प्रैक्टिकल, दे आर अवे फ्रॉम रियलिटी, और वो लोग सारे वहाँ के जो लोग हैं वो इम्प्रैक्टिकल होते हैं और वो रियलिटी से बहुत परे होते हैं। मेडिटेशन में इतना खो जाते हैं कि उन्हें उनके सर्वेंट जो फ्लैपर्स जगाते हैं कि शेक करके उनको उठाते हैं कि चलो उठ जाओ भाई, अब हो गया टाइम। एंड जो विजिट वो फिर कहाँ पे जाता है, ग्लुब्डू ड्रिप, तो ये फिर आइलैंड है ये। ग्लुब्डू ड्रिप इज ए आइलैंड वेयर गुलिवर्स मेट घोस्ट ऑफ फेमस पीपल, ऑल पॉलिटिशियंस, फिलोसोफर्स, एस्ट्रोलॉजर्स एंड लिटरेरी राइटर्स, जो उनके सबके घोस्ट उसको मिलते हैं, ओके, उनके सबके जो भूत उनको किसको, गुलिवर को वहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट वो जाता है विजिट कहाँ करता है, नेक्स्ट लंगनैंग, नेक्स्ट विजिट वो करता है लंगनैंग में, आइलैंड है ये भी एक। एंड इज एन आइलैंड, देर इज ए किंग हु रूल ओवर द पॉपुलेशन कॉल्ड इमॉर्टल, तो एक पॉपुलेशन का नाम है इमॉर्टल, उनको वो रूल करता है। एंड ही मेक्स ही वे टू जापान देन सेल्स टू इंग्लैंड, तो वो फिर जापान जाता है, फिर उसके बाद में वापस सेल करके इंग्लैंड जाता है। एंड दिस टाइम ही रेस्ट इन इंग्लैंड फॉर 5 months, और उसमें ये रेस्ट करता है 5 months का, तो आपको ये याद रखना है, ये रेस्ट फॉर 5 months। अब की बार फिर ये जाएगा लास्ट में हम Houn, okay, and this island is populated by rational thinking horses, इधर क्या है, rational thinking horses से ये भरा हुआ है, ये इसकी population rational thinking horses है। and till now he is seeing people, but for the first time he sees horses who think rationally, तो अब तक तो वो सिर्फ लोगों को ही देख रहा था, अब ऐसे घोड़े उसको दिखते हैं जो rationally सोचते हैं। and they are so truthful, वो जो हिम मेड ए पीसफुल सोसाइटी विच इज गवर्न बाय रीजन एंड ट्रूथफुलनेस, तो ये जो हम लोग हैं इन्होंने एक पीसफुल सोसाइटी बना रखी है गवर्न बाय रीजन एंड ट्रूथफुलनेस। एंड दे आर सो ट्रूथफुल दैट इवन इन देयर वोकैबुलरी देयर इज नो वर्ड कॉल्ड लाई, तो इतने सच्चे लोग हैं कि उनकी पूरी वोकैबुलरी में ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो लाई नाम का मतलब वर्ड हो, झूठ, झूठ के लिए कोई शब्द ही नहीं है उनके। एंड गुलिवर्स इज विद द हॉर्सेस फॉर 4 hours, तो वो उनके साथ कितने देर रहता है, 4 hours तक रहता है, ओके। एंड दे आर द मास्टर्स ऑफ याहूस, वो याहू के मास्टर्स है। हु आर ब्रूट्स, ह्यूमन्स लाइक क्रिएचर, तो वो ह्यूमन लाइक क्रिएचर है। एंड हॉर्सेस आर मास्टर्स ऑफ ह्यूमन, तो इसमें दिखा रखा है कि हॉर्सेस है वो मास्टर्स है ह्यूमन के। एंड हाउन ने गुलिवर को कहता है कि तुम याहू के जैसे दिखते हो, इसलिए यू शुड गो नाउ, यू हैव टू लीव, तो बोलते हैं कि अभी तुम्हें जाना चाहिए, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, तो क्योंकि तुम यू आर ह्यूमन्स की तरह दिखते हो। ही गोज टू ए नियर बाय आइलैंड वेयर ही इज पिक्ड अप बाय ए पोर्चुगीज शिप, तो वो एक नियर बाय आइलैंड पे जाता है जहाँ पे उसको पोर्चुगीज शिप पकड़ लेती है गुलिवर को, दैट रिटर्न हिम टू इंग्लैंड एंड टू हिज फैमिली, तो उसको वापस रिटर्न अपनी फैमिली के पास वो आ जाता है। जब भी वो फैमिली के साथ बैठता है तो उसे लगता है कि ही इज सिटिंग विथ ब्रूटिश याहूस,
तो वो उसको ये लगता है कि वो अभी भी ब्रूटिश याहूस जो ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स है उनके साथ बैठा है. ओनली डिफरेंस इज दैट द याहूस ही मेट डिड नॉट वेयर क्लोथ्स एंड डिड नॉट कट देयर नेल्स. तो बस इतना ही फ़र्क दिखता है उसको कि वो लोग नेल्स कट नहीं कर रहे थे और कपड़े नहीं पहने थे. ही डिसाइडेड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम विथ हिज हॉर्सेस एंड नॉट विथ हिज फैमिली. तो वो अपने हॉर्सेस के साथ ज़्यादा टाइम बिताने लग गया, अपने फैमिली से भी ज़्यादा. And let us discuss some questions with about the Gulliver Travels. And the first question is, the last book of Gulliver Travel is. Last book कौन सी थी? Voyage to Whom. Fourth book is Voyage to Whom. Okay, so this is the last book. And the next question is, in which of his voyage Gulliver discover mountain like beings. तो बहुत माउंटेन लाइक बीन्स बहुत ही कहाँ पे उसको दिखे थे? तो ये 60 फीट के जो लोग इसको दिखे थे, ये माउंटेन लाइक बीन्स 60 फीट के टॉल लोग, तो ये कहाँ दिखे थे? ब्रॉबडिनंग में. ओके, द आंसर इज ब्रॉबडिनंग. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लास्ट ऑफ गुलिवर ट्रेवल इज. तो क्या था लास्ट? हाइम, आइलैंड ऑफ हम. एंड द नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज, Gulliver travels Strasbourg, मतलब where people are exempted from the natural death. वो कहाँ पे थे? आंसर इज इमॉर्टल पीपल. जो इमॉर्टल पीपल हमने देखा था ना कि किंग था वो इमॉर्टल लोगों का, तो वो किसमें? लैपुटा में. ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट नेम गुलिवर इज नेम इन ब्रॉबडिनंग. तो ब्रॉबडिनंग में उसका नाम क्या था? ग्रिल्ड्रिग. द आंसर इज ग्रिल्ड्रिग. The answer is Grildrig. You have to remember this. The next question is, which of the following idea is not the product of the Academy of Lagota? तो प्रोडक्ट नहीं था, मतलब the answer is laboratory where the Laputans doing impractical experimentation. तो इम्प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन जहाँ पे वो कर रहे थे लैपुटेंस, उसके बारे में बात हो रही है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन जॉनथन स्विफ्ट गुलिवर ट्रैवल्स, गुलिवर रिफर्स टू विलियम डैम्पर. तो द फेमस राइटर ऑफ 2 वॉयजेस, जो विलियम डैम्पर थे उनको रिफर कर रहे थे. तो कौन थे विलियम डैम्पर? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, विलियम गुलिवर कजन इज विलियम डैम्पर. तो गुलिवर के कजन थे विलियम डैम्पियर. ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम द लैंड ऑफ हम, गुलिवर रिफ्यूजेस टू लेट हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. तो उसको अपने फैमिली के पास वापस आने के बाद में उसको अजीब सा क्यों लगा? टच हिज ब्रेड और ड्रिंक आउट ऑफ हिज कप. द आंसर इज टच हिज ब्रेड और ड्रिंक आउट ऑफ हिज कप. Okay, and the next question is, why do the hum has so fewer words? जो हम थे उनके पास बहुत ही कम शब्द क्यों थे? The answer is, their wants and passions are fewer. उनके जो इच्छाएं थी वो कम थी than human wants and passion. तो human wants and passion है उनसे उनकी कम थी, मतलब उनकी ज़्यादा इच्छाएं नहीं थी, इसीलिए वर्ड्स भी कम थे. The next question is, at the conclusion of Gulliver Travels, Gulliver argues that his motivation for telling the tale is. तो लास्ट में कंक्लूशन में ये टेल सुनाने के पीछे उनका क्या मकसद था, वो क्या था? द आंसर इज टू इन्फॉर्म एंड इंस्ट्रक्ट मैनकाइंड. द आंसर इज टू इन्फॉर्म एंड इंस्ट्रक्ट मैनकाइंड. ओके, तो दिस आर द क्वेश्चंस अबाउट गुलिवर ट्रैवल्स जो मैंने लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस में से, जो पेपर्स में से उठाए हैं. तो आप इनको ज़रूर एक बार पढ़िएगा, और जो नोट्स है मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी जल्दी से जल्दी, जैसे भी वक्त मिलता है. और अभी थोड़ा नेट का दिक्कत आ रही है एरिया में, तो उसके वजह से वीडियोस अपलोडिंग में काफ़ी टाइम लग रहा है. तो कोशिश मेरी रहेगी कि मैं जो 2 दिन आपके ख़राब हुए हैं वो रिकवर करूं. तो मैं एक दिन में 2 वीडियोस डालने की कोशिश पूरी करूंगी. तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे डेली के नोटिफिकेशन मिलते रहे. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव ए ग्रेट डे.